बंबई की ताजमहल होटल के पास एक टैक्सी खड़ी थी, तो एक शराब पीकर आया। टैक्सी साहब, गेटवे ऑफ इंडिया ले लो। गेटवे तो वहां ही है, सामने तो गाड़ी पड़ी थी। तो टैक्सी वाला समझ गया कि ये पी कर आया है, तो पीछे वाला द्वार खोला, कहा कि साहब बैठ जाइए। तो वो बैठा, द्वार बंद किया और ड्राइवर पीछे से आकर ये द्वार खोला और कहा साहब उतर जाइए। वो उतर गया, 10 रुपया दिया और कहा इतनी तेज मत चलाना। उसने कहा अभी स्टीयरिंग किसने पकड़ा है? तूने पिया और मेरा काम हो गया। पीने वालों को पता नहीं रहता। मैंने कहा था आपको कि दम जो हमने लगाया तो हमें दूर की सूझी, दम भूखे ने लगाया तो उसे तंदूर की सूझी, दम मदारी ने लगाया तो उसे लंगूर की सूझी, दम मौला ने लगाया तो उसे हूर की सूझी, लेकिन कहत सत्तार सच्चा दम उसने लगाया जिसको अपने नूर की सूझी। जिसको अपने आप का पता लग गया वो ही नशा शाश्वत नशा है। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ कर डाला राक्षसों के ऊपर, और जैसे वृक्ष आया ऊपर तो सब सावधान हो गए, मारो मारो कहने लगे। हनुमान जी ने कहा आइए, और जब निकट आए तब हनुमान जी इतना मारने लगे, क्या बताए, बहुत मारपीट की हनुमान जी। उसमें से कुछ भागने चले। हनुमान जी ने पूंछ रख दी बीच में, कहां जा रहे हो? बोले जिस आपको जो करना सो करो, हम जाए। बोले नहीं, यदि बचना है तो ये काम करो। राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। हनुमान जी ने कहा बचना हो तो राम नाम लो, और भय के मारे सब लोग राम नाम लेने लगे। सीता जी सोचने लगी कि अशोक वाटिका में रामधुन किसने बिठाई, और हनुमान जी आंखें बंद करके गाने लगे। तब 2-3 राक्षसों को अवसर मिल गया, वो छटक कर भागे आए लंका के दरबार में। महाराज हद हो गई, एक बंदर आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका उखाड़ डाली है, हमको इतना मारा क्या बताए, और हमारे दुश्मन के नाम का कीर्तन करवा रहा। क्या बताते हो? बोले हाँ अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार रावण का बेटा खड़ा हुआ, तुम जाओ देखो कौन है वो बंदर। अक्षय कुमार बतक लेकर आया है, और हनुमान जी महाराज ने सोचा कि रावण का बेटा आया। हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाया, अक्षय के ऊपर डालते ही अक्षय का अक्षय को मार दिया, और राक्षस भागे कि जहां अक्षय का अक्षय हो जाए वहां हम कब तक। और जैसे भागे हनुमान जी बीच में रह गए, कहां जा रहे हो? बचना हो तो राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। तो पुनः 2-3 भागे, हनुमान जी की आंख को बुलाकर आया दरबार में, कांपने लगे। रावण ने कहा क्या हुआ? बोले हमसे बोला नहीं जाता, आपके बेटे की मृत्यु, अक्षय का नाश। हाँ, रावण खड़ा हो गया दरबार में। इंद्रजीत को बुलाया, अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेघनाथ को, मेघनाथ तुम जाओ और इसको मारना मत, पकड़कर मेरे पास ले आइए, मैं देखना चाहता हूं कि ये है कौन। और चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। इंद्रजीत आया, हनुमान जी ने देखा कि ये मेरा समवयस्क है, समान रूपेण लगता है, उसके साथ अच्छा रहेगा। इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध होने लगा। इंद्रजीत माया करने लगा और आकाश में चला गया। हनुमान जी ने ललकारा कि मंदोदरी के बेटे, आकाश के पर्दे में जाकर क्यों लड़ता है, सामने आ। फिर भी वो नहीं आया। तो हनुमान जी ने इंद्रजीत का रोष, उसके साथ और अन्य राक्षस आए थे, उसको बहुत मारने लगे। दूसरे राक्षस कहने लगे हमको क्यों मारते हैं, उसको बुलाओ ना। बोले तो ऐसा करो, जोर से कीर्तन करो ताकि वो नीचे आ जाए।
राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम। सब कीर्तन करने लगे। इंद्रजीत ने सुना और तुरंत प्रकट हो गया, अपने राक्षसों को डांटने लगा कि तुम दुश्मन के नाम का कीर्तन कर रहे हो। बोले करते नहीं, कराया जा रहा। ओ बहुत युद्ध हुआ। हनुमान जी बार बार इंद्रजीत को पराजित करने लगे। तब इंद्रजीत ने सोचा कि उसको जीतना कठिन है। एकदम ब्रह्मास्त्र निकाला इंद्रजीत ने हनुमान जी के लिए। हनुमान जी ने सोचा कि एक ब्रह्मास्त्र नहीं, अनगणित ब्रह्मास्त्र को काट सकता हूं मेरे परमात्मा की कृपा से, लेकिन यदि ये ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो उसकी महिमा मिट जाएगी। चलो एक शस्त्र फेंको। इंद्रजीत ने फेंका, हनुमान जी के सीने में लगते ही हनुमान जी मूर्छित। इंद्रजीत की विजय हो गई। उसने राक्षसों को कहा कि जाओ पकड़ लो, लेकिन एक भी राक्षस आगे नहीं गया। इंद्रजीत ने कहा जाओ पकड़ लो। तब राक्षसों ने कहा मालिक हुक्म देना आसान है, लेकिन उसके करीब जाना बहुत कठिन है। वो कब छलांग भर के कंठ पकड़ ले पता नहीं। आप नागपाश बाण लगाइए, उसको बंधन में डाल दीजिए, बाद में हम जाएं। दूसरा बाण छोड़ा, नागपाश में बंधन में बांध दिया हनुमान जी को। जब हनुमान जी बंध गए तब राक्षसों को कुछ भरोसा हुआ कुछ, तो वो गए और हनुमान जी को धीरे से उठाकर हनुमान जी को खड़े किए। और हनुमान जी ने आंख खोलकर जब देखा तो अपने आप राम राम सीता राम, राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। इंद्रजीत ने कहा कि पुनः तुम कीर्तन करने लगे। तब पता लगा कि हम कीर्तन कर रहे हैं। मौत जब दिखाई दे तब कीर्तन में रंगत आती। भय बिनु होए न प्रीति। तुम शनिवार को हनुमान चालीसा अपने घर में करो, उसमें भी फर्क। और कभी सौराष्ट्र में आओ और गिर के जंगल में, सासन गिर के जंगल में कहीं भूले हो जाओ और रात को 12 बजे बारिश हो रही हो और चारों ओर से शेर की गर्जना सुनाई दे रही हो और अकेले हो, तब हनुमान चालीसा आपकी जो शुरू हो वो रिकॉर्ड करने जैसी होती है। नाभि से उठती है वो। भय के समय जो कीर्तन होता है। इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़ कर ले आया, रावण के दरबार में रजुआत कर दी। रावण के साथ हनुमान जी ने बहुत चर्चा की। रावण, सीता जी को वापस दे दो, ये राज्य को अचल बना दो। रावण ने जब ये बात सुनी तो बहुत आक्रोश में आ गया और कह दिया कि इसकी हत्या कर दी जाए, लेकिन हर मूठ कर उसको मार दो। हनुमान जी को मारने की जब रावण ने आज्ञा दे दी तो सब राक्षस खड़े हुए शस्त्र लेकर, क्योंकि विलंब करे तो राक्षस की मौत कर दी जाए। सब खड़े हुए और हनुमान जी ने चारों ओर देखा तो जितने खड़े हुए थे सब बैठ गए। इतनी तो आंख में ताकत थी। रावण ने कहा बैठ क्यों गए? तब पता लगा कि हम बैठे हैं, पुनः खड़े हो गए। और जब मारने गए तब विभीषण का आगमन हुआ। विभीषण ने रावण को कहा कि नीति विरोध नहीं मारिए दूता, नीति मना करती है दूत को न मारा जाए। तो रावण ने निर्णय बदल दिया और अपने मंत्रियों को पूछा कि उसको आन दंड, कुछ और दंड करे, मृत्यु दंड नहीं। तो सब मंत्रियों ने मिलकर फैसला सुनाया कि बंदर को अपनी पूंछ पर ममता होती है तो उसकी पूंछ को घी तेल से कपड़े लपेटकर पूंछ जला दी जाए, तो अपने मालिक के पास जाएगा तो मालिक भी घबरा कर चला जाएगा। रावण ने अपने मंत्रियों को कहा कि शाबाश मेरे बुद्धिमान मंत्रियों। हनुमान जी को हंसी आ गई कि इन सबको सरस्वती मदद कर रही हैं, वरना मेरी पूंछ जलाने का विचार कहां से आता, वैसे ही वो जरूरी नहीं है, जला दो।
सब राक्षस घी तेल के घड़े भर कर ले आए, कपड़े और कापड़ आने लगा और हनुमान जी के पूंछ को कपड़ा लपेटा गया घी तेल में भिगोकर, और जब अग्नि लगाने की तैयारी तो हनुमान जी ने राम कहकर पूंछ लंबा दिया, तो दूसरा घी तेल लाना पड़ा, दूसरे कपड़े लाने पड़े। वो लपेट कर जब अग्नि लगाने जाए तो पुनः पूंछ इतना लंबाया, महात्मा जी ने लिखा है कि रहा न नगर बसन घृत तेला, गांव में घी तेल कपड़े सब खत्म, एक एक जोड़ जो पहना था वो ही रहा, बाकी सब पूरा। हनुमान जी ने सोचा होगा कि आपने जो एक एक पहने वो ठीक है, अब राम आ जाएंगे, बाद में आपको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, शरीर ही बदलना पड़ेगा आपको। गांव में घी तेल इतना पूंछ लंबाया, क्या बताएं। कोई पूछ रहे हैं कि हनुमान जी ने इतना पूंछ लंबाया तो कहीं दीवार में नहीं रुक गया होगा? नहीं, वो ट्रैफिक में मानता था, कभी दाहिने और कभी इधर कभी उधर, और पूरे गांव में घुमा पूंछ। ये तो हनुमान है। गांव में घुमाकर हनुमान जी को समुद्र के तट पर ले जाकर लोगों ने बहुत मजाक की, धूल उड़ाई और पूंछ जलाई। हनुमान जी ने देखा कि अग्नि जल रहा है, तुरंत एकदम छलांग लगाकर एक सोने की अटारी पर चढ़ गए और हनुमान जी सोचने लगे क्या करें। भगवान ने तो कहा कि कुछ करना नहीं, और यहाँ बिना जलाए जाऊं तो भी ठीक नहीं, और बिना आज्ञा जलाना भी ठीक नहीं, और भगवान को पूछने चलूं तो देर हो जाएगी। तो ध्यान किया परमात्मा। यहाँ भगवान को पता लग गया मुझे हनुमान याद कर रहा है। भगवान ने ध्यान से ही संदेश दे दिया कि हनुमान शुरू करो। 49 पवन आए, 49 वायु को छोड़ दिया गया और हनुमान जी के कान में कह दिया 49 वायु ने शुरू कर दो। हनुमान जी एक अटारी से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर पूरी लंका को जलाने लगे। रावण बहक गया। रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को बुलाया। इंद्रजीत ने इंद्र को जीता था, तो रावण ने अपने बेटे को कहा, मेघनाद तेरे ताबे है इंद्र, वो तेरा बंदी है, उसको कहो कि 12 मेघ को छोड़ दे, बारिश हो जाए लंका में, ताकि ये जो आग लगी है वो शांत हो जाए। रामायण में नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन कुछ लोगों ने ये निकाला है। तो इंद्रजीत को कहा कि इंद्र को कहो कि 12 मेघ छोड़ दे। तो इंद्र को हुक्म दिया इंद्रजीत ने, और इंद्रजीत की बात माननी पड़ी, और 12 मेघ आए, बादल चढ़ने लगे आकाश में, और जहां वर्षा ऋतु नहीं थी वो वर्षा के शुरुआत होने लगी। वर्षा शायद होगी ऐसा लगने लगा। हनुमान जी ने सोचा कि कमाल है, हम भगवान के काम के लिए आए हैं, देवताओं के काम के लिए भगवान आया, और इंद्र अपने मेघ को छोड़ रहा है रावण की मानकर। हनुमान जी ने गर्जना करके इंद्र को डांटा कि ये तुम्हारे लिए भगवान आए और मैं लंका जला रहा हूं तो तू उसको मदद कर रहा है, बारिश करने जा रहा। तब इंद्र महाराज ने हनुमान जी को कहा, महाराज चिंता मत करो, हमको आना चाहिए इसलिए आए हैं, लेकिन बदले में पानी नहीं पेट्रोल है। ऐसा रामायण में नहीं आता, ये तो किसी के दिमाग से निकला हुआ है। आप मत घबराइए, हम आपके साथ सहायक हो जाएंगे। पूरी लंका को जलाई, लेकिन एक विभीषण को गृह नाही। विभीषण के घर को नहीं जलाया गया, या तो वो नहीं जला, क्यों? अर्थ तो बहुत होते हैं लेकिन समय अभाव, पर एक कबीर का दोहा बस पर्याप्त होगा। कबीर कहते हैं, शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, लेकिन राम सने ही ना मरे, कह कबीर समुझाए। जो राम सने ही होता है वो कभी नहीं मरता। विभीषण का घर सलामत, पूरी लंका को जला दी, समुद्र में कूद पड़े, पूंछ को बुझाकर स्नान करके मां जानकी के पास आए, लेकिन अब डर कर आए, क्योंकि जानकी जी ने कहा था कुछ करना मत, वो तो 75% पूरा करके आया है। हनुमान जी आए बालक की तरह। सीता जी ने कहा, मारुति इतनी बड़ी कीर्तन चल रहा था अशोक वाटिका में, लंका में आग, ये सब क्या? बोले माँ बड़ा नगर होता है, वहां ऐसा होता ही रहता है, छोड़ो ये बात। बोले नहीं, यहाँ कभी ऐसा नहीं होता, तुम आए तभी ऐसी घटना घटी। बोले माँ सच बताऊं, नाराज न हो तो, लंका में आग और अशोक वाटिका में राम कीर्तन, वो तेरे बेटे का पराक्रम था, तेरा। बोले हाँ माँ, ये तो केवल नमूना है, जब राम आएंगे तब देखना कि क्या इनकी हालत हो। अब मुझे निशानी दो, जैसे रघुनायक ने दी। सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दिया, रोने लगी। भगवान को कहियो 1 मास में नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाए।
चूड़ामणि लेकर हनुमान जी निकले हैं। गर्जना करके हनुमान जी 400 मील का सागर नांगकर इस पार उतर आए। मित्र वृंद बैठे थे, नाचने लगे। हनुमान जी को देखकर एक आवाज में बोल उठे, बोलिए हनुमान जी महाराज। सब रघुनाथ जी के पास पहुंचे हैं। जामवंत ने हनुमंत कथा सुनाई। चूड़ामणि देखकर प्रभु की आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, अब विलंब मत करो। पूरी 18 पद्म की सेना को लेकर भगवान समुद्र के तट पर आ पहुंचे हैं। यहाँ जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए तब से राक्षस लोग परेशान, दरबार भरा गया। और विभीषण ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस दे दो। विभीषण को रावण ने चरण प्रहार किया कि चले जाओ यहाँ से। विभीषण रावण को छोड़कर प्रभु के पास आया। भगवान ने शरणागत को कबूल कर लिया और प्रभु उसको स्वीकार कर लेते। विभीषण ने भगवान को कहा कि शुरू में मुझे वासना थी, अब आपके दर्शन से सब प्रलोभन वासना निकल गई। तुरंत भगवान ने समुद्र जल मंगवाकर विभीषण के भाल में लंका की गादी का राज तिलक कर दिया। बिना रावण को मारे सभी समृद्धि का मालिक बना दिया। और अब भगवान ने पूछा कि ये समुद्र पार कैसे किया जाए। तो विभीषण ने कहा, आपके कुल में समुद्र पूजा जाता है, कुलगुरु माना जाता है, तो 3 दिन आप बैठकर उसको प्रार्थना करें और समुद्र रास्ता बताएं, तो बल का प्रयोग नहीं करना। भगवान को विभीषण की बात अच्छी लगी, लेकिन लखन को ये बात अच्छी नहीं लगी। लखन ने कहा, महाराज दैव का क्या भरोसा, हम क्षत्रिय हैं, दैव दैव करें। आपको परिश्रम न करना हो तो मुझे कहियो, मैं एक ही बाण से समुद्र को जला दूं। भगवान ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान 3 दिन बैठते हैं, समुद्र उसको जवाब नहीं देते। 3 दिन के बाद भगवान ने लखन को कहा कि धनुष बाण लाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा। भगवान ने अपने धनुष के ऊपर तीर चढ़ाया, समुद्र अकुला उठा। ब्राह्मण का रूप लेकर आया भगवान के पास और कहा कि आप मुझे जला दोगे तो असंख्य जीव मर जाएंगे, आपकी भी बड़ाई नहीं, मेरी भी बड़ाई नहीं, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बताऊं, आप सेतु बनाएं। आपकी सेना में नलनील नामक बंदर है, बचपन से उसको ऋषि का आशीर्वाद मिला है कि उसके स्पर्श से बड़े बड़े पत्थर भी तरेंगे। भगवान ने कहा, ये उपाय अच्छा है सेतु बंध का, लेकिन मेरा तीर चढ़ गया, अब उतरेगा नहीं, क्या करूं। रघुवंशी का तीर चढ़ा सो चढ़ा। तो कहा, मेरे उत्तर तट पर डाल दीजिए, मुझे राक्षस परेशान कर रहे हैं। भगवान ने डाला और राक्षसों की विनाश कर दी और सागर की चिंता को दूर कर दी। सेतु बांधने का निर्णय लिया गया। यहाँ चर्चास्पद चौपाई आई है। समुद्र बोला है, जिसकी बहुत चर्चा आजकल लोग करते हैं कि महाराज आपने मुझे दंड देने को चाहा, वो ठीक हुआ, क्यों? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से सब ताड़न के अधिकार। इतने को लाठी लेकर जब मारो तभी ही सुधरेंगे। ढोल को लाठी लेकर, दांडी लेकर पीटोगे तो ही बजेगा। गंवार को लकड़ी लेकर मारो तो ही ठीक चलेगा। शूद्र को मारो तो ही ठीक, ताड़न करो तो ही ठीक चलेगा। पशु को मारो तो ही ठीक से चलेगा। और समुद्र बोला है, स्त्री को भी लाठी लेकर, ये तो दरिया बोला है, हम नहीं कहते, हम तो भाषांतर कर रहे हैं। जिसको फरियाद करनी हो जाओ दरिया, गंगा सागर, और समुद्र को कहे कि हमारे लिए तुम क्यों ऐसा बोला। और आपको मन पर नहीं लेना चाहिए। समुद्र में कहां अक्कल है, बोल गया सो बोल गया। न तुलसीदास जी के ऊपर ये आक्षेप आता है, न हम लेते हैं, क्योंकि ये समुद्र बोला है कि स्त्री को भी लाठी लेकर फटकारो तभी सुधरे। लोग बहुत चर्चा करते हैं कि गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा कि नारी को भी मारो। आपको यकीन आता है कि तुलसी जैसा संत कभी नारी को मारने को कहे, जो कहता है सीय राम मैं सब जग जानी। संसार की सभी नारियों में जिसको सीता दिखाई दे वो नारी को मारने को। ताड़न का अर्थ सभी स्त्रियों की बात नहीं है, यहाँ 3 बात है, बहुत अर्थ है उसके। एक तो ढोल को दांडी लेकर पीटो तभी बजेगा। गंवार शूद्र, एक तो शूद्र है और गंवार भी, गंवार उसका विशेषण है। एक गंवार शूद्र से संस्कृति
टूटती हो, एक अंगुली में बीमारी हो जाए और उसको यदि काटी न जाए तो पूरे शरीर में बीमारी फैलने का भय होता है, तो उस चतुर चिकित्सक उसको काटने का कठोर निर्णय कर लेता है। तो गवार शूद्र को एक को डांटने से यदि पूरे समाज की सुरक्षा होती हो तो उसको डांटना, और सभी नारी को नहीं, पशु नारी, जिस नारी का स्वभाव पशु तुल्य हो जाए उसको मारने के लिए कहा, सभी को नहीं कहा। और सीधा साधा खुलासा ये है कि ये मारने को जो यहाँ कहा कि स्त्रियों को भी मारो, वो तो त्रेता युग की बहनों के लिए कहा, कलयुग में नहीं। कलयुग में तो उल्टा, काल के संदर्भ में देखना चाहिए ना, एक कलयुग की बात नहीं है, त्रेता युग की बात है। उस वक्त में ऐसा होगा, आज तो सब जानते हैं। एक शेठ दुकान से घर आया और नौकर रो रहा था, बहुत रो रहा था नौकर, और सेठ को देखते तो रहा नहीं गया, फूट फूट कर रोने लगा। सेठ जी ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? दीपावली की रजा चाहिए, छुट्टी चाहिए, या ज्यादा तनख्वाह चाहिए, क्या चाहिए? तुम रोते इतना रोने लगा, क्या बताए? सेठ जी ने कहा, भाई बता तो सही, हुआ क्या तुम्हें? बोले, क्या बताऊं, सेठानी जी ने मुझे मारा। सेठ ने कहा, इसमें रोता है क्यों? मुझे कभी रोते देखा? तेरे लिए तो आज हुआ, मेरे लिए तो कायम का हुआ, भजन करो। कलयुग में तो उल्टा है, ये तो त्रेता युग के बारे में लिखा है, इसलिए आक्षेप नहीं करना चाहिए। और एक और बात, ताड़न यानी मारना नहीं, ताड़न के कई अर्थ होते हैं हिंदी में, लोगों ने केवल मारना ही बस कबूल कर ले। ताड़न के बहुत अर्थ हो, ताड़न का एक अर्थ होता है शिक्षा देना, और एक अर्थ होता है समझना, ठीक से समझना, उसको ताड़ना कहते हैं। हिंदी में लोग बोलेंगे कि हमने उसको पहली बार देखा और हम उसे पूरा ताड़ गए। ठीक से समझकर इनसे व्यवहार किया जाए। यहां तो स्त्रियों का सम्मान किया गया कि जैसे तैसे बहनों के साथ व्यवहार मत करो, ताड़ करके समझ करके। नारी नारायणी है, दुर्गा है, इस देश की जनेता है, उसके साथ पुरुषों को चाहिए। हमको आशा होती नहीं है कि तालियां आएगी, होती नहीं। तो बहनों के साथ समझकर व्यवहार करना। और मैं राजी करने को नहीं कहता, मैं सच कहता हूं, नारी भारत में एक शास्त्र है, और शास्त्र की जितनी मर्यादा निभाई जाए इतनी इस देश की बहन बेटियों की मर्यादा निभाई जाए। उसको ताड़ने की बात गलत है। ताड़ना यानी ठीक से समझकर व्यवहार करना, ठीक से समझ, आदर के साथ। अथवा तो एक अर्थ यह होता है कि पुरुष यदि भूल करे तो उसको मृत्युदंड तक की सजा दी जाए, लेकिन नारी भूल करे तो कम से कम उसको ताड़न तक की सजा करे, ज्यादा सजा न करे, क्योंकि वो नारी है, वो देवी है। ताड़ में शेर है, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। समझदार लोग जो सयाने हैं वो कयामत की नजर रखते हैं। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर लेकिन आसमां की खबर रखते हैं। जो ताड़ने वाले हैं वो कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर लेकिन आसमां की खबर रखते हैं। समुद्र भगवान को ये उपाय बताकर अपने निवास की ओर चला है। सेतुबंध का निर्णय लिया गया। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत गायब, यह चरित कलिमल हर जथामति। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना तजी। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मनाऊं। समुद्र सेतुबंध की बात कहकर चला गया। भगवान को ये मत अच्छा लगा और सेतुबंध का फैसला किया गया। यहाँ बाबा जी सुंदर कांड को समाप्त कर देते हैं। लंका कांड के आरंभ में काल का वर्णन आया है। भगवान ने मित्रों को कहा कि अब सेतुबंध की रचना करें। हजारों रीछ और बंदर चट्टान लेकर आने लगे और नलनील के हाथ के स्पर्श से सब तैरने लगे, लेकिन सेतु नहीं बना।
एक शिला इधर चली, एक शिला उधर चली। सेतु के लिए तो कम से कम निकट आना चाहिए। हनुमान जी ने फैसला सुनाया, एक शिला पर रा लिखो, दूसरे पर म लिखो और दोनों को जोड़ दो तो कभी विलग नहीं होंगे। राम नाम के प्रताप से सिंधु तरे, सेतु बंध तैयार हो गया। भगवान ने सबको कहा कि ये भूमि बड़ी सुंदर है, मेरी इच्छा है। भगवान कहते हैं यहाँ भगवान शिव जी की स्थापना करो। ऋषि मुनियों को बुलाया गया और वेद मंत्रों के साथ भारतीय संस्कृति का महान ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वर का प्रागट्य हुआ। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। बोलिए रामेश्वर भगवान की। और राम कथा के नियमानुसार रामेश्वर स्थापना की आरती होनी चाहिए। मैं पूज्य आचार्य श्री को प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ 1 मिनट में आरती। हरिहर एक स्वरूप अंतर नवधरसो, कोई अंतर नवधरसो। भोला भूधर ने भजता, भोला भूधर ने भजता, भवसागर तरसो। ओम हर 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 महादेव। आरती अखंड प्रकाश, ये धावे गाशे, शिव सन मुख रगी गाशे। बणे शिवानंद स्वामी, बणे शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति खासे, हर कैलासे जासे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमः। पार्वती पतये रामेश्वर भगवान की। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। नमः शिवाय। रामेश्वर राय शिव रामेश्वर राय। हर 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 भोले रामेश्वर राय। हर 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 भोले रामेश्वर राय। भगवान रामेश्वर का स्थापन करके परमात्मा ने एक अद्भुत सेतु बंध निर्माण किया शैव और वैष्णवों के बीच। रामेश्वर भगवान की महत्ता बताई और अब 18 पद्मरीछ और बंदर जो जूथप हैं और सेना तो अनगणित है, इन सब को लेकर
भगवान की सेना सेतु बंध के ऊपर से भगवान के दर्शन के लिए कहीं जलचर बाहर आए थे, उसके सर पर चलकर कहीं, और कुछ आकाश में, ऐसे सब लोग समुद्र पार कर लेते हैं। लंका के बाहर सुबेल की तलेटी में सबने मुकाम कर दिया। यहाँ रावण को समाचार दिया गया कि सेना आ गई, और रावण 10 मुख बोल गया कि समुद्र बंध गया। रावण को शाप था कि जब तुम 10 मुख से बोल जाओगे तब समझना तेरी मौत 10 दिन में हो जाएगी। 10 मुख बोलने का मतलब क्या? मुख तो एक ही होता है, लेकिन एक जबान वाला आदमी 10 प्रकार की जब बात करने लगे, इधर ये उधर है, तो समझना वो जीवन के प्रति गति नहीं कर रहा है, मौत के प्रति गति कर रहा है। आप सोचिए 2 कान परमात्मा ने क्यों दिए? एक देते तो चलते ना, पहले से एक होता तो खराब भी नहीं लगता है। ये तो अब एक हो जाए तो मुश्किल, पहले से ही एक होता, कहीं ऊपर कहीं यहां कहीं भी होता तो चलता। 2 इसलिए दिए प्रभु ने कि कोई भी बात सुनो तो 2 बार सुनकर पक्का करके बाद निर्णय करना। आंख क्यों 2 दी? भगवान ने कहा कोई भी बात देखो तो ठीक से 2 बार देखो, उसके बाद पक्का निर्णय करना। लेकिन जीभ एक दी क्यों? कि जबान एक रखो, बोलो सो बोलो, बाद में पलटो मत।